हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन के में। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई दोस्तों, जिसके लिए मैंने 2 फुल क्रीम का दूध लिया है और नींबू लिया है। अब एक दूध को हम जो है इसका छेना बनाएंगे, तो इसको हमने गैस के ऊपर रख दिया है। अब इसमें हम एक उबाली देंगे। जब तक इसमें उबाली आ रही है हम दूसरा दूध भी इसमें रख देते हैं। इसको हमने गाढ़ा करना है। जब तक हमारे दोनों दूध उबल रहे हैं तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। ये देखिए, मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है काट रही हूँ। पतला पतला सा हमें इसे काटना है। अब हमारे दूध में उबाली आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए 4-5 मिनट तक नीचे रख दूँगी मैं। अब ये जब तक ठंडा हो रहा है, इसके बाद हम इसे छेना बनाएंगे। इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारा दूध जो है नीचे से लगे ना। इसे हमने जो है आधा दूध रखना है। 1 किलो दूध का हमें आधा किलो ही रखना है। तब तक हम इसे चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए। दोस्तों 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपना नींबू लूँगी। नींबू मैंने एक नींबू अभी डाल रहे हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। इसका हमने छेना बनाना है इस तरह से। पहले हम एक ही नींबू का रस डालेंगे। अगर आपका छेना नहीं फटता है फिर आप दूसरा नींबू डाल लेना। मेरा तो एक ही नींबू से जो है छेना सारा फट गया था। मैंने सारा नींबू इसमें डाल लिया है और इसको मैं धीरे धीरे हिलाती रहूँगी। हमारा छेना बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, इसका पानी जो है येलो येलो सा हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें नीचे एक पतीला रखना है। उसके ऊपर हमने छलनी रखी है, उसके ऊपर हमने एक सूती कपड़ा रखना है। इस तरह से हमने इसे छानना है। हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर देंगे ताकि इसकी जो नींबू की जो भी खटास है, जो भी इसकी स्मेल है वो निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे धो लिया है। अब हम इसे चारों तरफ से पकड़कर निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका सारा पानी जो है निकल जाए। दोस्तों ये पानी आपने फेंकना नहीं है, ये पानी हमारे बहुत काम का है। आप इससे बाल भी धो सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें आटा भी गूंथ सकते हैं। अब हम इस दूध को भी हम जो है हिलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा छेना जो है पानी सारा निकल गया इसके अंदर से। कितना अच्छा सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे अच्छे से मसलना है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक हम इसे अपने हाथ से अच्छे से मसलते रहेंगे ताकि जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। दोस्तों हम आधा चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का डालेंगे। कॉर्नफ्लोर से भी हमारे जो है रसमलाई बहुत ही अच्छी बनती है। अब हमें चाशनी के लिए हम 1.5 कप जो है हमने चीनी का लिया है और इसी कप से हम नाप के हम 4 कप जो है पानी के डाल देंगे। जो आपने मेजरमेंट के लिए कप रखा है बस उसी से ही आपने मेजरमेंट लेना है। 1.5 कप चीनी तो 4 कप पानी। तो हमारा जो है छेना बनकर तैयार हो चुका है। हम इसकी जो है गोलियां बनाएंगे। इस तरह से हमने गोल गोल बनाने हैं और उसे हमने थोड़ा सा चपटा करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको दबा दिया है। रसमलाई थोड़ी सी इस तरह से होती है। ये देखिए, इस तरह से गोले सारे बनाकर और हल्का सा हमें इसे दबा देना है। हम सारे इस तरह से रसमलाई अपनी बना के हमने रख ली है। अब हमें जो हमारा जो है चाशनी का पानी उबल चुका है। गैस हमने पूरा तेज़ ही रखना है। 15 से 16 मिनट तक हम इसे इसमें पकाएंगे और एक एक करके हमने इसके अंदर सारी अपनी जो है रसमलाई डालनी है। गैस का फ्लेम जो हमारा तेज़ ही रहेगा और अब हम इसे ढककर रख देंगे। 5 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। उसके बाद हम इसे देखते रहेंगे बीच बीच में, और हिला भी सकते हैं आप हल्के हाथ से। अब हमारा ये दूध जो है गाढ़ा होने लग गया। अब इसमें हम अपने सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए, अपना पिस्ता, बादाम और काजू। अब मैं थोड़ा सा फूड कलर लिया मैंने येलो कलर का, उसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी गरम। इस तरह से हम इसे हिला के और इसमें हम डाल देंगे। कलर के लिए डाला, आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अब हमारे दूध का कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैंने आधा चम्मच जो है इलायची पाउडर डाला है, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसमें आधा कप जो है चीनी का डालूंगी और इसको अच्छे से हिला देंगे हम। दोस्तों दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। दोस्तों हम रसमलाई को भी चम्मच से जो है हल्के हाथ से हिला देंगे। हमारी रसमलाई भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको लगभग 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई। इसका भी हम गैस जो है बंद कर देंगे। हम इन दोनों चीज़ों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारी दोनों चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। अब हम दूध को जो है कटोरे में डालेंगे, उसमें हमें रसमलाई डालनी है। इस तरह से आप एक चम्मच में रसमलाई को ऐसे लीजिए, थोड़ा सा इसका रस जो है हम निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा चम्मच से दबाकर हल्के हाथ से दबाना है और रस निकाल कर और हम इसमें दूध के अंदर इसमें डाल देंगे। इसको इस तरह से हमने सारी अपनी रसमलाई इसके अंदर डाल देंगे।
ये देखिए हमारी जो है रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों हमारी चाशनी जो है बच गई है। इसमें आप जो है मालपुए बना सकते हैं, शक्करपारे बना सकते हैं, या फिर से आप इसमें रसमलाई भी बना सकते हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी मिठाई बहुत अच्छी लगती है। इसमें काजू बादाम पिस्ता भी डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी रसमलाई बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।